भगवान दिखाई पड़े, जान गए ये तो छल से आए, ये वावन नहीं है, विष्णु है साक्षात, ये छल से आए हैं, छल करने के लिए। तो गुरुजी ने राजा बलि को मना कर दिया। राजा ने, मैं जानता हूँ कि कोई बालक नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु भगवान है। अगर तुमने संकल्प करवा लिया तो जो तुम्हारे पास है सब कुछ छीन लेंगे। ये भगवान है जो तुम्हारे पास मांगने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कितनी अच्छी बात बोली कि गुरुजी मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जो दुनिया को देखता है वो मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आया है। अगर प्राण भी मांग लिए तो प्राण भी दे दूंगा भगवान के लिए। इसलिए राजा बलि को क्या कहते हैं? दानवीर। राजा बलि सच में ही दानवीर है। राजा बलि ने अपने गुरुजी की बात मानने से मना कर दिया। यहाँ पर आपको शिक्षा मिलती है, यदि आपको कोई भगवान का भजन करने से रोके तो आप उसको छोड़ दो। भगवान के लिए, धर्म के लिए आप उसको छोड़ दो, अपना हो या पराया हो, छोड़ दो उसको। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया? सूक्ष्म रूप बना लिया, और सूक्ष्म रूप बनाने के बाद में वो जो कमंडली की टोंटी है, कमंडली की टोंटी में जाके बैठ गए। क्यों? ना ही जल निकलेगा, ना जल आएगा, ना संकल्प होगा, और जब संकल्प नहीं होगा ना कुछ देना पड़ेगा। इसलिए कमंडली की टोंटी में जाके बैठ गए। राजा बलि चिंता कर रहे हैं, कमंडल में जल तो है लेकिन जल बाहर क्यों नहीं आया? वामन भगवान हंस रहे हैं। वामन भगवान बोले चिंता मत करो। वामन भगवान ने क्या किया? एक तिनका उठाया और वो तिनका कमंडली की टोंटी में डाल दिया, और वो तिनका शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, और शुक्राचार्य जी की एक आंख है चली गई। गोविंदाए नमो नमः। जब दर्द हुआ और उस दर्द में कमंडली की टोंटी से बाहर निकल के भागे, और जाते जाते राजा बलि को श्राप दे दिया कि राजन ने तुमने गुरुजी की बात नहीं मानी, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम कंगाल हो जाओ। श्राप दे दिया। राजा बलि चिंता कर रहे हैं। वामन भगवान बोले क्या हुआ, चिंता क्यों कर रहे हैं? राजा बलि बोले तो क्या करूं, जो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं उसी गुरु ने श्राप दे दिया, क्या करूं? भगवान बोले तुम चिंता मत करो, तुम तो कर्म धर्म करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। तो संकल्प हुआ। संकल्प के बाद में राजा बलि कहते हैं भगवान से कि तुमको क्या चाहिए? वामन भगवान ने क्या मांग लिया? 3 पग भूमि। वामन भगवान बोले 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस रहे हैं। तुमने क्या मांग लिया बावन? तुम्हारे लिए मैंने अपने गुरु जी का अपमान किया, और तुमने क्या किया? तुमने मेरा अपमान किया। तुमने क्या मांग लिया? 3 पग भूमि। अगर किसी को पता चल गया कि राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान किया है तो मेरा अपमान हो जाएगा। दुनिया वाले कहते हैं कि राजा बलि दानवीर है, और जब पता चलेगा कि राजा बलि ने कितना छोटा दान किया है तो मेरा अपमान हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ ज्यादा मांग लो। वामन भगवान बोले मैं हूँ सवर संतोषी ब्राह्मण देवता, इसलिए 3 पग भूमि ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले ठीक है, नाप लो। तो वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया, विष्णु रूप प्रकट किया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। मृत्युलोक से एक पांव कहाँ रखा? बिल्कुल नीचे महातल में। एक पांव कहाँ रखा? आकाश में। पहला पांव कहाँ रखा? आकाश में। एक पांव के साथ में 7 लोकों को नाप लिया, और दूसरे पांव के साथ में महातल को नाप लिया। 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, 14 लोक हो गए। 2 पांव के साथ में वामन भगवान ने 14 लोगों को नाप लिया,
15वां कोई लोक नहीं है। एक पांव बच गया, 2 पांव में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया वामन भगवान ने, एक पांव बच गया। वामन भगवान हंस रहे हैं, महाराज दानवीर तुम ये बताओ अब तीसरा पांव कहां रखूं? राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आप ये बताइए दान बड़ा कि दानी बड़ा? भगवान बोले दानी बड़ा। राजा बलि बोले आप ऐसा करो, आप तीसरा पांव मेरे सर पे रख दो, आप तीसरे पांव में मुझे नाप लो। और वामन भगवान ने तीसरे पांव में राजा बलि को नाप लिया। बोले श्री वामन भगवान की जय। इसे कहते हैं सच्चे का दानवीर। राजा बलि सच्चे का दानवीर है कि तीसरे पांव में अपने आप को ही नपवा दिया, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा भक्त, सच्चा दानवीर। बोले श्री वामन भगवान की जय। इसलिए राजा बलि का प्रसंग भागवत में आता है। जो सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के लिए अपने आप को ही समर्पित कर दिया, उनकी कथा भागवत में आती है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं देख सकते, निराश नहीं करते। वामन भगवान ने राजा बलि को एक लोक दे दिया, एक लोक का राजा बना दिया। लोक कौन सा है? सुतुल लोक। सुतुल लोक का राजा बना दिया। राधे राधे।